आगरा के सेक्टर 7 सुगना भवन पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंका गया क्योंकि उन्होंने भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। प्रदीप मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। इससे पहले भी प्रदीप मिश्रा पर राधा रानी जी के लिए गलत व्याख्यान करने का आरोप लग चुका है। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ शासन प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। उनके द्वारा की गई कथा का पूर्ण बहिष्कार करने की मांग भी की गई है। कार्यक्रम में उपस्थित लोग डॉक्टर विशाल सक्सेना, डॉक्टर MP सिंह, राजपुरोहित, कुलश्रेष्ठ महासभा के उपाध्यक्ष मयंक कुलश्रेष्ठ, जलद सक्सेना, अनूप कुलश्रेष्ठ, प्रशांत जौहरी, शुभम कुलश्रेष्ठ, मयंक कुलश्रेष्ठ, संजय सक्सेना, प्रशांत बंसल, अमन कुलश्रेष्ठ, गौरीश सक्सेना, नितेश सक्सेना, डॉक्टर तुलिका सक्सेना, ब्रजेश यादव, नरेश गोस्वामी, राजकुमारी सिंह राजपूत, सुकृति समाज कल्याण समिति और सुगना फाउंडेशन के सदस्य, चित्रांश सभा और अन्य संगठनों का विशेष सहयोग रहा। आज जो हमने किया है तो ये चतुर भगवान के मिश्रा जी ने बोला है, उसके लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। आज खाली काय समाज में नहीं, आज यादव समाज भी यहाँ पे इकट्ठा है, क्षत्रिय समाज भी इकट्ठा है। आज सारे समाजों में रोष है क्योंकि ये इनके पहले राधा रानी पर कर चुके, अब इनने चतुर भगवान और यमराज जी पे भी टिप्पणी की है, तो उसकी वजह से आज इनका पुतला दहन किया गया। प्रदीप मिश्रा की कथावाचक ने उसका विरोध किया है कि वो बारंबार हमारे सनातन धर्म को आज पहुंचाते हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को आज पहुंचाते हैं। अभी हाल ही में रिसेंटली हुआ है उसके बारे में भी जाति के नहीं है, वो सभी हम लोगों के हैं, सनातनियों के हैं, हिंदुओं के हैं। तो बार-बार में ये इस तरह की हरकतें करते हैं, इससे हम लोगों को काफी आहत पहुंचा है। क्योंकि उन्होंने राधा रानी जी के बारे में पहले बोला, उन्होंने माफी मांगी, श्री भगवान जी के बारे में बोला तो उन्होंने माफी मांगी। ये बारंबार प्रक्रिया वही अब दोहरा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जानबूझकर ये हमारे सनातन धर्म को आहत पहुंचा रहे हैं। इस तरह की कथावाचकों का हम बहिष्कार करते हैं और आगे भी हम इस तरह के लोगों को करते रहेंगे। उनको सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि आज इन्होंने बोला है, कल कोई और बोलेगा। बारंबार ये वही चीज अपना रहे हैं कि उनको डर किसी का नहीं है। तो हम सब लोगों को सभी सनातन हिंदुओं को एकजुट होकर उनका विरोध प्रदर्शन करना है और उनकी कथा का तो बिल्कुल ही विरोध करना चाहिए कि जिन भगवान की कथा कर रहे हैं उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बोले तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब गलत जानकारी रहेगी तो सब लोग गलत ही चीजों को फैलाएंगे, तो इसलिए हम सब लोगों को विरोध करने का जरूरी है। जातिवाद में सनातन कायस्थ समाज बिल्कुल यकीन नहीं रखता है, लेकिन अगर हमारे आराध्य के ऊपर अगर कोई व्यक्ति टीका टिप्पणी करेगा तो हम निश्चित रूप से एकजुट होकर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे। इस व्यक्ति ने श्री भगवान चित्रगुप्त जी के ऊपर जो अनर्गल टिप्पणी करी, भगवान श्री चित्रगुप्त जी केवल कायस्थों के ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के देवता हैं, सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान हैं और ऐसे देवता के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी है। आप कथावाचक हैं, आपका जो जीवन यापन है इसी से चलता है कि देवी देवताओं के ऊपर आप प्रवचन करते हैं और आप उन्हीं देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तो आप ऐसे कैसे कथावाचक हैं प्रदीप जी? मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हम सब लोग तो हमारे कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी हैं, उन्होंने हमारे आराध्य इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर जन जन में रोष पैदा किया। उस रोष के बाबत हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनका पुतला दहन करने के लिए, ताकि वो आगे भविष्य में इस तरह किसी भी देवी देवताओं के बारे में, सनातनी देवी देवताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी न करें। जैसा कि सभी को विदित है, सर्व ज्ञात है कि उन्होंने पहले माँ राधा रानी के ऊपर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर टिप्पणी की थी और जिसके लिए उन्होंने वृंदावन आकर उनको अपनी नाक रगड़नी पड़ी थी। ऐसा ही अब पुनः उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इससे हमारे सनातन धर्म के प्रेमियों में, सनातन प्रेमियों में रोष व्याप्त है। उसी के तहत मेरा नाम डॉक्टर मदन प्रताप सिंह राजपुरोहित है। मैं महासचिव हूँ सुगना फाउंडेशन भारत का। हमें पहले से ही हर समाज के साथ रहे हैं। हमें सामाजिक रूप से कोई भी व्यक्ति
अभद्र टिप्पणी और सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज के अंदर धार्मिक जो ठेस पहुंचाते हैं उनका घोर विरोध करता है, भले वो किसी भी पक्ष का हो, कभी भी जात का, धर्म का हो। तो प्रदीप मिश्रा जी जो कि तथाकथित कथावाचक है, उन्होंने भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज पर जो गलत अभद्र टिप्पणी करी है और उसके बाद उन्होंने हंसी मजाक करी है, तो उसे हमारे चित्रगुप्त परिवार ही नहीं सभी समाज के लिए एक गलत संदेश जाता है, हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। इसके पक्ष में यहाँ सभी लोगों ने का बहिष्कार भी किया है और उनका पुतला का दहन भी किया है। और हम आगे भी जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे और लिखित में आश्वासन नहीं देंगे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं दोहराएंगे, तब तक मैं कहूंगा कि जितने भी लोग आपके माध्यम से या अन्य माध्यम से देखें, वो सभी लोग जागरूक हो और आगे बढ़ चढ़कर आए और ऐसे तथाकथित कथावाचक या अन्य लोगों का घोर विरोध करें। जितना विरोध कम से कम हो, वो आप नहीं सोचे, ज्यादा से ज्यादा विरोध करना है और ऐसे समाज में हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते।